नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना नंबर लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। कृपा करके ऐसे किसी नंबर पर कांटेक्ट ना करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। दूसरी बात, अगर इन नंबरों से आपसे कोई पैसा मांगा जाता है, धन की बात की जाती है, तो भूल करके भी किसी को पैसा मत दीजिएगा, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो कृपया ऐसे नंबरों पर कांटेक्ट ना करें। चलिए अब आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर बनेगा, किन किन भाव में बनेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझेंगे कि गज केसरी राजयोग बनता कैसे है। कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति हो या दृष्टि संबंध बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़े या शुक्र की दृष्टि पड़े, उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग बनता है। ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और अगर ये राजयोग किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए, उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है, गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन के लिए, मात्र 54 घंटे के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ तो 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या अन्य कोई शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। एक तरह से आप गज केसरी योग का जो समय है, उस समय को अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक बात और, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए, और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ मुहूर्त में शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन डेट्स के बारे में जिन डेट्स पर ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। तो पहली डेट है 4 नवंबर, 4/11 शाम 6:19 6:19 PM। चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के लग्न भाव में देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। देखिए, चंद्रमा क्या है, आपका मन है। देवगुरु क्या है, ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक। तो चंद्रमा और देवगुरु की युति बनने से आपके मन पर देवगुरु का जबरदस्त प्रभाव होगा। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी सोच होती है, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी। अगर अभी तक आप नेगेटिव थॉट्स
आपके मन में आ रहे थे, निराशा, डिप्रेशन की स्थिति बन रही थी, उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। वाणी में माधुर्य होगा और ख़ास करके वो लोग जो वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उनको बहुत बड़ा लाभ होगा, जैसे कि शिक्षक हैं, वकालत का कार्य करते हैं, काउंसलर हैं, या फिर धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, लेखक हैं, गायक हैं, या धार्मिक कर्मकांड कराते हैं। इस तरह का कार्य जो लोग करते हैं, खास करके जो लोग वाणी से संबंधित, तो ऐसे जातकों के लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने भव्य व्यक्तित्व के बल पर अपने सभी काम पूरे कर ले जाएंगे और आप जिस भी कार्य को शुरू करना चाहते हैं उस कार्य को शुरू करें और आपको लाभ होगा। और चूंकि देवगुरु और चंद्रमा दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। परिवार में किसी तरह का तनाव, क्लेश या कलह की स्थिति है उसको भी दूर करने का ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव होगा तो आपका मन शांत रहेगा। आप बैठ करके शांति से सोचेंगे कि कहाँ पर कमी है, दूसरे की बात को भी सुन लेंगे और जब ऐसा करेंगे तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरी डेट के बारे में। अगली डेट है 6 नवंबर। 6 नवंबर को रात्रि 12 बजे के बाद, यानी कि 7 नवंबर की शुरुआत से ही 12:05 पर है, चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। अब ये जो राजयोग है ये चंद्रमा के द्वारा नहीं, ये देवगुरु के द्वारा नहीं बनेगा, ये राजयोग शुक्र और बुध के द्वारा बनेगा। शुक्र और बुध, मरकरी और वीनस, इनका गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा। शुक्र और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि अष्टम भाव से गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन चूंकि धन के भाव में बन रहा है तो धन की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी ऐसा कार्य जिससे आपको धन की प्राप्ति हो सके उस कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में आप निवेश करना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त है। सेकंड हाउस परिवार का होता है, परिवार में भी प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा और चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है और आपका झुकाव ज्योतिष, तंत्र, मंत्र की ओर भी हो सकता है। गुप्त धन यानी वो पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, जैसे लॉटरी या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आप कोई बीमा पॉलिसी भी ले सकते हैं। बीमा एजेंट या शेयर ब्रोकर के रूप में आप कार्य भी शुरू कर सकते हैं। और चूंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सप्तम में ही गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कला से संबंधित क्षेत्रों का कोई भी कार्य, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, टीवी एंकर, इस तरह का कोई भी कार्य आप जो है शुरू कर सकते हैं और ऐसे कार्यों में आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 6 नवंबर के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 13 नवंबर को बनेगा। 13 नवंबर को प्रातः 6:30। इसका मतलब ये हुआ कि 13 नवंबर और 14 नवंबर दोनों ही डेट्स में गज केसरी राजयोग प्रभावी रहेगा। एक शुभ मुहूर्त के तौर पर आप किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है तो छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर अगर अभी तक अनिर्णय की स्थिति बन रही थी, आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, तो इसका आप सही फैसला ले पाएंगे। पढ़ाई में मन लगेगा, कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगा, मेंटल पावर, मेमोरी पावर और ग्रेस्पिंग पावर में भी वृद्धि होगी। त्रिकोण का भाव है पंचम भाव और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं तो उनकी दृष्टि पड़ने से आपको
कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। और चूंकि सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं और देवगुरु के मित्र हैं, तो आपको शासन प्रशासन के क्षेत्र में आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में भी सफलता के योग बनते हैं। चूंकि देवगुरु भाग्य के भी कारक होते हैं, तो इस समय आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। अपनी संतान के लिए अगर आप कुछ करना चाहते थे तो आप कर सकते हैं। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज सकते हैं। और देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो धन का लाभ हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, मान सम्मान में वृद्धि भी हो सकती है। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट है 18 नवंबर। 18 नवंबर, समय है 5:29 प्रातः, 5:29 AM। 18 नवंबर को 5:29 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, कुंडली के सप्तम भाव में। और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनेगा। ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होगा, क्योंकि देवगुरु भी केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु ज्ञान बुद्धि के कारक हैं, चंद्रमा आपका मन है, और चंद्रमा अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। देवगुरु भी अत्यंत शुभ हैं। दोनों ही शुभ ग्रह जब सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता आएगी। मन आपका शांत रहेगा, मन में अच्छे विचार आएंगे। पति पत्नी के बीच में किसी तरह का कोई तनाव था, आपको अपनी गलती का एहसास होगा, दूसरे की बात आप सुनेंगे, समस्या खत्म हो जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। विवाह के रिश्ते तलाश करने या फाइनलाइज करने का भी शुभ योग है। इस राजयोग के बनने पर आप विवाह भी कर सकते हैं और ये विवाह अस्थायी होगा। जीवन साथी योग्य, शिक्षित, खूबसूरत, अर्निंग मेंबर होगा। पार्टनरशिप में भी व्यापार शुरू करने के लिए बहुत समय अच्छा है। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाला पार्टनर आपको मिलेगा और व्यापार को आप नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। सप्तम भाव तुला राशि का है। तुला राशि न्याय है, तुला राशि संतुलन है, तुला राशि है व्यापार। चंद्रमा की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो आप जीवन में संतुलन बनाकर चलना सीखेंगे। 18 नवंबर के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 23 नवंबर को बनेगा। 23 नवंबर, और इसका समय है शाम 4:03। 4:03 से गज केसरी राजयोग शुरू हो जाएगा और 24 और 25 नवंबर दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग रहेगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। 23 नवंबर को 4:03 से अगले 54 घंटों तक भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। पिता से संबंध आपके मधुर होंगे। पिता से संबंधों में अगर किसी प्रकार की कड़वाहट आ गई थी तो उसको दूर करने का बहुत अच्छा समय है। अपने बॉस से, अपने सहयोगियों से भी संबंध सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने बॉस से, अपने पिता से संबंधों को सुधार करके। यात्रा देशाटन के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी, उसका भी शुभ योग है। साथ ही साथ अगर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन अपने घर में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त है। चंद्रमा की दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, मन में ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा तो आपके मन में नए नए विचार आएंगे, नए नए इनोवेशंस आप करेंगे। कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी, काम में मन लगेगा। चूँकि इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा तो आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता के पूरे योग हैं। तो इस तरह से मैंने नवंबर 2022 में मीन राशि के जातकों की कुंडली में गज केसरी राजयोग किन किन डेट्स पर बनेगा इस पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब आपको करना क्या है, देवगुरु और चंद्रमा
दोनों को मजबूत करना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो इनका उपाय करें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की शरण में जाएं। भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित करें सोमवार के दिन, या जल अर्पित करें बेलपत्र डाल करके, और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे चंद्रमा को मजबूती मिलेगी, आपका मन एकाग्र होगा, मन शांत होगा। जहाँ तक देवगुरु के उपायों की बात है, आइए बात कर लेते हैं विस्तार से देवगुरु के उपायों के बारे में। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।